दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के विधायकों को जनता दौड़ा रही है, खदेड़ रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। आखिर नीतीश की बिहार में ऐसी स्थिति क्यों हो चुकी है, समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं? ताज़ा वीडियो बिहार से आया है। कैमूर का ये वीडियो है और इस वीडियो को जब से ये वीडियो आया है तब से इसको जो देख रहा है वो हैरान है। यहाँ पर सिटी लाइव्स का ये वीडियो है, थोड़ा दूर से दिखाइएगा। सिटी लाइव बिहार का चैनल है, वहाँ का ये वीडियो है। ये नीतीश कुमार मंच पर थे अभी, ठीक है। और नीतीश कुमार के मंच से उतरने के बाद देखिए क्या नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सुनिएगा क्लियर। ये देखिए, ये नीतीश की सभा में हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार खुद भाषण दे रहे हैं। कैमूर में हैं, कैमूर में भाषण दे रहे थे वो, और यहाँ पर वो पहुँचे थे और यहाँ पर उनकी ही सभा के भीतर इस तरीके के मुर्दाबाद के नारे लगा। अभी तक हमने ये देखा कि उनके मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री उनके दौड़ाए गए, उनके विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, सीएम के साथ जो विधायक जा रहे हैं उनको दौड़ाया जा रहा है। और बिहार में स्थिति एनडीए के लिए चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि जब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वहां पर रैली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर जो पिच है वो ठीक से नहीं बन पा रही है। एक और मैं आपको बड़ी खबर दिखाता हूं। वैशाली नीतीश कुमार गए थे और वैशाली में एक सभा कर रहे थे। तमाम अखबार जो हैं उनकी हेडलाइन आप देखिए, यहाँ पर दिखाइए कि सारे अखबार एक लाइन से वही खबर छाप रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश के सामने स्थानीय विधायक के लिए लगे गो बैक के नारे, जनसंवाद। फिर वैशाली में सीएम के सामने ही जदयू के विधायक का विरोध। अलग अलग सारे अखबारों की जो खबरें यहाँ पर हैं, और सब अखबार एक लाइन से एक ही बात छाप रहे हैं कि जो सिद्धार्थ पटेल हैं, वैशाली के जो जेडीयू विधायक हैं, ये देखिए सामने आपके उनकी तस्वीर ये रही। तो इनको गो बैक के नारे लग रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ, और 7-8 मिनट से ज़्यादा कार्यक्रम में टिक नहीं पाए, इनको भागना पड़ गया। ये हालत है बिहार के भीतर नीतीश कुमार की पार्टी की और नीतीश कुमार के विधायकों की, और ख़ुद भी नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 से 102 सीटें और नीतीश कुमार 115 सीटों के आसपास मांग रहे हैं। अगर नीतीश कुमार 115 सीटों के आसपास बिहार में लड़ते हैं, और आज की तारीख में जैसा माहौल उनकी पार्टी के खिलाफ है, उतने में अगर 20-25 सीटें भी नीतीश कुमार जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये वैशाली में ये जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, इनका जो विरोध हुआ, तो रविवार, उसकी डिटेल ये है कि रविवार को एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम था हरसेर गांव में। वहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ 774 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो शिलान्यास करना था, लेकिन लोगों ने कहा शिलान्यास कुछ नहीं, यहाँ निकलो तत्काल। देख लिया 5 साल में और पिछले 10 साल में, क्या तुम लोग शिलान्यास कर रहे हो, क्या तुम लोग काम कर रहे हो। इवन वहाँ जो पोस्टर लगे थे, उन पोस्टर्स को भी फाड़ दिया गया। ये देखिए, ये नीतीश कुमार के नाम के पोस्टर, रैली से पहले पोस्टरबाजी खूब होती है, पोस्टर वोस्टर सब लगाए जाते हैं। नीतीश कुमार की का फोटो ही नीचे से गायब कर दिया, फाड़ फूड़ दिया गया। और इसके अलावा ये वो लोग हैं, ये देखिए, ये लोग जो भगा रहे हैं नीतीश कुमार के विधायक को और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो ये लोग हैं। और इस समय बड़ी नाजुक स्थिति बिहार के भीतर है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि नीतीश कुमार के मंत्री को भगाया गया, वो धोती उठाकर भागे, लिटरली धोती उन्होंने पकड़ी और धोती समेट कर बहुत तेज़ी से वहाँ भागे। सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के से जो है डिप्टी सीएम हैं, उनकी वो एक सभा कर रहे थे, उसमें वोट चोर के नारे लगाने लग गए लोग, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लग गए। तो चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार के अलावा चाहे उनके जो अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है वो हों, इन दोनों मेन अलायंस पार्टनर्स के खिलाफ बिहार के लोगों में बेहद गुस्सा है। और आज जो चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आई है कि 69 लाख लोग, फाइनल ये आया है, रिपोर्ट आई है SIR के ज़रिए,
69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बिहार में जो SIR भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो उसमें 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए ये ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, ना नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है। और वोट चोरी का आलम ये है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वहाँ पर दिया गया ठेका कि भाई आप जो है नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर बैनर वगैरह जो है यहाँ पर लगा दीजिए, और मजदूर व्यक्ति है वो लगाकर निकल रहा था, तब तक एक YouTube पर पत्रकारिता करने वाले किसी पत्रकार ने जो है उसको पकड़ लिया। और देखिए अब उसके आगे क्या आप सुनाइए केवल देखिए। आप किधर से आ रहे हैं भाई साहब? ये मोदी का कटावट लगा के आ रहा है। मोदी जी का कटावट लगा रहे, सब बोल रहे मोदी जी वोट चोर है, आप फिर मोदी जी का काम कर रहे। बिल्कुल है, ये बात सच है। ये मोदी तो जी आप वोट चोर को है, क्यों बिल्कुल सच बात इसका है। प्रचार करने आए? ये तो अपना काम है, ये काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब देश के, मतलब जो पेट के लिए कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, पेट के लिए कर रहे हैं। काम तो काम है, मोदी का हो या किसका भी हो। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सच है। सच है? हाँ 100%? 100 से 110% सही है। तो एक बार वो नारा लगा दिया जाए, वोट चोर गद्दी छोड़। यस। हिचकता है ये व्यक्ति क्योंकि मजदूर है और बोलता नहीं है खुल के, लेकिन सामने जो यूट्यूबर है, जो पत्रकार है या जो भी है, वो ये बात पूछ रहा है कि भाई आप कटआउट लगा रहे हैं मोदी जी का, लोग वोट चोर कह रहे हैं इन लोगों को, तो कहता बिल्कुल है। तो आम जन तक इस तरीके की चीज़ें पहुंच चुकी हैं और आम लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं। बिहार के भीतर नीतीश कुमार अलग अलग गठबंधन के साथ में अब तक सरकारों में रहे, लेकिन नीतीश कुमार की वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई जो लोगों को चाहिए थी। जंगल राज का जो एक बहुत बड़ा आडंबर बनाया गया और उसके बाद नीतीश कुमार आए, बोले जंगल राज हमने ख़त्म कर दिया। आज भी जंगल राज वैसे का वैसा है। आज भी व्यापारियों की बेटियां उठाई जा रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार में कुछ रुका नहीं। बस ये है कि लालू यादव के नाम पर जंगल राज की इमेज पोर्ट्रेट की थी कि जंगल राज है, हम उसको सुधारने आएंगे। लोगों ने कहा ठीक है आइए सुधारिए, और जंगल राज की इमेज पर ही पिछले 10-15 साल से 15 साल ऊपर हो गए उस पर काम कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने बिहार को बदल दिया। लेकिन बिहार में ऐसा कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो बदलाव इस समय के हिसाब से होना चाहिए था। और इसीलिए अब नीतीश कुमार की रैली में ही उनके मुर्दाबाद के नारे लगने लग गए हैं। नीतीश कुमार के विधायकों को भगाया जाने लगा है, मंत्रियों को दौड़ाया जाने लगा है। ये दिखलाता और बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार बिहार में दूसरे तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी खुश नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ इतनी आसानी से लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में, उनकी संवेदनाओं में व्याप्त नहीं हो गया है। लोगों के भीतर पीड़ा है, दुख है, और बिहार की जनता इस बार दिखला रही है कि वो कुछ बदलाव करना चाहती है। बिल्कुल। तो देखिए बिहार में जो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कहीं पर भी किसी भी रैली में सिटिंग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, मुर्दाबाद के नारे लगाना या सिटिंग सरकार की खिलाफत करना बहुत बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता। पुलिस सरकार की होती है, प्रशासन सरकार का होता है, डीएम एसडीएम सब सरकार के होते हैं। रैली में जो बंदोबस्ती कर रहे हैं वो लोग तुरंत एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जनता बिना डरे मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, मुख्यमंत्री के सामने उनके विधायक को खदेड़ रही है, भगा रही है, टिकने नहीं दे रही है। योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं तो उसमें भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए भी। बिल्कुल। तो देखिए बिहार में चुनावों की तारीखों के ऐलान में बस 10 से भी कम दिनों का समय रह गया है, और ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भाजपा और जेडीयू के लिए टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो आम जनता तक पहुंच चुका है। यानी कि अब आने वाला चुनाव जो है वो एनडीए के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। जो भी तस्वीरें, जो भी खबर निकलकर सामने आएगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम जानकारी हमारे साथ भरत जी ने साझा की। आप उल्टा चश्मा पर हमारे वीडियो देख रहे थे। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो खबर आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है वो हमारे जरिए आप तक पहुंचती रहे।